गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अधिगमकर्ता का विकास हमारा टॉपिक चल रहा था, उसका पार्ट 7 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और जो भी फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, तो उन सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे आप लोग प्रेस कर दें। लगातार जुड़े रहने के लिए आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए टेस्ट नंबर 49 में लेकर के आई हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, बालक में संप्रत्यय निर्माण का क्रम किस ओर चलता है। तो देखिए, संप्रत्यय निर्माण का जो क्रम चलता है बालक का, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आप लोग बिल्कुल इसको आंसर को याद रखें, क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। तो देखिए, आंसर ए रहेगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो देखिए, 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। आप लोगों को पता है कि 4 अवस्थाएं दी हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है 100% इससे क्वेश्चन आएगा आपके। ये बात मैं अभी आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। कुछ सिद्धांत हैं जैसे कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, इनसे जो है 100% क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। 4 अवस्थाएं जो है संज्ञानात्मक विकास की बताई गई हैं। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, मैं आप लोगों को इसके इंग्लिश में नाम बता देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम रहता है और बाकी अगर हिंदी में जो है कई सारे पर्यायवाची उसके बन जाते हैं, नया नाम जो है क्रिएट करके दे देता है एग्जामिनर। तो देखिए, संवेदी गामक अवस्था को कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज उसको कहा जाएगा मूर्त संक्रियात्मक को। और फिर होती है औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। इसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। आप लोग ये नाम ज़रूर याद रखें, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही नाम आप लोगों को इंग्लिश में याद रखना है और हिंदी में जो है काफ़ी सारे नाम आते हैं। तो देखिए, मैंने बता दिए हैं, चारों अवस्थाएं जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी, तो आंसर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, संवेदी गामक अवस्था का इंद्रिय जनित अवस्था से संबंधित आयु वर्ग है। संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, देखिए 2 नाम तो यहीं पर मिल गए, जबकि इंग्लिश में कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। ये स्टार्टिंग की अवस्था होती है, तो इसका जो आयु वर्ग होता है वो होता है 0 से 2 वर्ष। आप लोग आंसर जो है याद रखते जाएं। बी जो है वो ऑप्शन रहेगा 0 से 2 वर्ष। और संवेदी गामक अवस्था या फिर इसको इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है, तो देखिए इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज इसे कहते हैं। आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रारंभ किस आयु वर्ग में हुआ माना जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में प्रारंभ हो जाती हैं। देखिए, इसको देखिए नाम जो है वो वापस से आप लोग देखिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था हो गया है। इसी को कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि जो स्टार्टिंग की अवस्था होती है उसमें जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं, जैसे हमने बालक को छुआ तो वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स देता है, हिलता डुलता है, इसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। और इसका जो प्रारंभ है वो 0 से 2 वर्ष के आयु वर्ग में हो जाता है। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। आप लोग जो जब हम लोग रीड का एग्जाम देंगे तो देखिए इंग्लिश में भी हमको वहाँ पर नाम देखने को मिलेंगे। अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप लोग इंग्लिश देख सकते हैं, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, किस अवस्था में बालक संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। तो देखिए, जो बालक है वो संवेदनाओं के माध्यम से संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत ही जो है ज्ञान ग्रहण करता है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में ज्ञान ग्रहण करता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस अवस्था में चिंतनशीलता का अभाव पाया जाता है। तो देखिए, चिंतनशीलता, छोटा जो बालक है जो अभी अभी पैदा हुआ है वो चिंतनशीलता में नहीं होता, वो किसी भी तरीके का चिंतन नहीं करता। तो देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था जो होती है उसमें जो है चिंतन का अभाव पाया जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संवेदी गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, संवेदी गामक अवस्था में बालक के लिए कौन सी संवेदना महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, छोटा बालक होता है वो किसी भी चीज़ को स्पर्श करके देखता है। आपने देखा होगा कि उसको अगर हम कोई वस्तु सामने डाल दें तो सबसे पहले तो वो उसको छुएगा, फिर उसको मुंह में उठा करके चख लेगा और उसको बार बार देखेगा कि क्या चीज़ है। तो देखिए, स्पर्श, दृष्टि और श्रवण, किसी आवाज़ के प्रति जो है अनुक्रिया करता है बालक। किसी भी चीज़ को देख करके उसे बहुत देर तक देखता है, क्योंकि नई चीज़ होती है, उसे फिर छूने की कोशिश करता है। तो देखिए, स्पष्ट
दृष्टि, श्रवण जो होती है वो जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है संवेदीगामक अवस्था में, यानी कि जो आपकी जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है बच्चे के लिए स्पर्श, दृष्टि और श्रवण, ये तीनों जो है संवेदनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, इस अवस्था को भाषा विकास की पूर्व अवस्था भी कहते हैं। तो देखिए किस अवस्था में जो है भाषा विकास होना प्रारंभ होता है। तो देखिए भाषा विकास जो है 0 से 2 वर्ष में हालांकि प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो है पूरा जो डेवलपमेंट है भाषा का, अगर हम थोड़ा सा सेंटेंस जो बच्चा समझाने लायक जो शब्द बोलने लगता है वो 2 वर्ष की आयु के बाद स्टार्ट करता है, तो वो जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक काल कहलाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोला जाता है। 2 से 7 वर्ष का आयु वर्ग इसमें माना जाता है। तो देखिए इसमें जो है भाषा विकास होता है बच्चे का, लेकिन ये पूछ रहा है हमसे कि भाषा विकास की पूर्व अवस्था यानी कि भाषा विकास प्रारंभ होने के पहले की अवस्था कौन सी होती है। तो देखिए वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, यानी कि जो होती है संवेदीगामक अवस्था जिसे कहा जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संवेदीगामक अवस्था। और भाषा विकास का जो प्रारंभ माना जाता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, संवेदीगामक अवस्था के अंतिम चरण में बालक किस चीज का प्रयास करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतिम चरण में वो क्या करता है। तो देखिए क्या संवेदना होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यय निर्माण या वर्गीकरण होता है। तो देखिए जो बालक जो होता है वो संवेदीगामक अवस्था के अंतिम चरण में जो है प्रत्यक्षीकरण करना स्टार्ट कर देता है। देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहले जो होता है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, प्रत्यय वर्गीकरण और सामान्यकरण, इस क्रम को आपको बिल्कुल क्रम से याद रखना पड़ेगा। अगर प्रत्यय निर्माण का क्रम पूछे तो क्रम में जो होता है पहला तो होता है संवेदना और लास्ट में अगर जाकर के हम देखते हैं तो उसमें होता है आपका सामान्यकरण। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, प्रत्यय वर्गीकरण और सामान्यकरण, इस क्रम में जो है प्रत्यय विकास जो है चलता है। जब बच्चे का संप्रत्यय विकास होता है तो वो इसी क्रम में होता है। इसे हम लोग आगे डील करेंगे। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो देखिए वस्तु स्थायित्व का जो गुण है, वस्तु स्थायित्व कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु बालक के सामने उपस्थित हो तो बच्चा केवल उसी जो है उस केवल जब स्थायी रूप से उसके सामने विद्यमान होती है चीज, तो बच्चा केवल उसी को जो है याद रखता है। जब वो वस्तु वहां से हटा ली जाती है तो बच्चे के लिए उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। इसे कहा जाता है वस्तु स्थायित्व, यानी कि वस्तु के अंदर जो है स्थायित्व का गुण पाया जाता है। तो ये जो होता है वो संवेदीगामक अवस्था में होता है। 0 से 2 वर्ष का जो बालक होता है उसको अगर हम कोई टॉय दे देते हैं तो वो उससे खेलता है, लेकिन जब वो टॉय वहां से हटा लिया जाता है तो वो उस चीज को भूल जाता है। तो इसको ही कहा जाता है वस्तु स्थायित्व का गुण। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, संवेदीगामक अवस्था। देखिए संवेदीगामक अवस्था चल रही थी, इससे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे बना करके दे दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा आयु वर्ग कौन सा है। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो उसमें जो आयु वर्ग होता है वो होता है 2 से 7 वर्ष, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 से 7 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, किस अवस्था में बालक का भाषा विकास होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए मैंने आपको अभी डिस्कस करा है कि 0 से 2 वर्ष जो होता है भाषा विकास से पूर्व की अवस्था होती है, जबकि जो भाषा विकास होता है वो 2 से 7 वर्ष के अंदर प्रारंभ हो जाता है। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 7 वर्ष होता है। तो आंसर बी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, किस अवस्था में बालक के प्रारंभिक स्तर का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर। देखिए चिंतन का अभाव जो पाया जाता है वो तो संवेदीगामक अवस्था में पाया जाता है। 0 से 2 वर्ष का बालक जो है चिंतन करने में कैपेबल नहीं होता है, जबकि उसके बाद जो है 2 वर्ष से ऊपर का बालक जो है थोड़ा चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, जिसे जो है प्रारंभिक स्तर का चिंतन कहा जाता है। तो वो जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। तो आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक वर्गीकरण कर पाता है, लेकिन जो वर्गीकरण होता है वह एक आधार पर होता है, दोनों आधार पर होता है, सभी पक्षों के आधार पर होता है, या ये सभी। तो देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें बालक में जो है पलटावी गुण नहीं पाया जाता।
पलटावी गुण ये होता है कि यदि बालक किसी पक्ष को देखता है, जैसे हमने बालक को बताया 2 + 2 = 4 होते हैं, तो बालक को ये चीज़ तो समझ में आ जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि 4 - 2 बराबर कितने हुए, तो बालक उसको पलट करके नहीं बता सकता, बालक वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, इसमें जो है बालक असक्षम रहता है। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जो रहेगा वो प्री ऑपरेशनल स्टेज रहेगा, यानी कि इसमें केवल एक ही आधार पर जो है बालक किसी भी चीज़ का वर्गीकरण कर सकता है। तो आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा, एक आधार पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन किस तरह का पाया जाता है। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो चिंतन होता है उसमें थोड़ी सी दृढ़ता आ जाती है, दृढ़ता आने लगती है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दृढ़ चिंतन जो है इसमें पाया जाता है। तो देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए जो है पार्ट नंबर 7 अपलोड कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लोग लाइक करें, और जो दोस्त नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। कुछ ही देर में आप लोगों के लिए जो है एसएसटी का जो हमारा चैप्टर 19 आज से स्टार्ट होने वाला है, वो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूंगी। क्लास 7 हमारी चल रही है, उसमें हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिए चैप्टर 19 के साथ मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।